हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। ठीक है, ये बार बेंडिंग शेड्यूल जो है सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बार बेंडिंग शेड्यूल जो है हमें स्टील कैलकुलेशन के अंदर यानी कि रीइंफोर्समेंट कैलकुलेशन के अंदर बहुत हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जो है बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर डायमीटर्स को देखते हैं। तो आपके पास जो है मार्केट में बहुत सारे डायमीटर्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई डायमीटर का साइज अवेलेबल नहीं है तो आप ऑर्डर करके भी फैक्ट्री में बना सकते हैं। तो आपके पास जो है 6 mm का बार है, 8 mm का बार है, 10 mm है, 12 mm है, 16 mm, 20 mm, इस तरह आपको और सारे जैसा आप चाह सकते हो वैसा आप बार यूज कर सकते हैं। अब वो बार का अब जो डायमीटर हमारे पास है, तो अब ये बार की लेंथ क्या है? मार्केट में जो स्टैंडर्ड लेंथ है बार की वो जो है 12 मीटर है, यानी कि 40 फीट्स है। ठीक है, अगर आप नहीं, आपको जो है उससे रिक्वायरमेंट आप उससे बढ़ के है तो आप जो है 14 मीटर, 15 मीटर, 16, जैसा आपकी साइज की रिक्वायरमेंट है आप वैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब ये जो डायमीटर है, कोई भी एक डायमीटर है डायमीटरों में से, तो ये डायमीटर का वेट पर मीटर क्या होगा? यानी कि अगर मेरे पास 8 mm का एक मीटर का बार है तो उसका वेट पर मीटर क्या होगा? तो वेट पर मीटर का फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर ये है d²/162 kg पर मीटर, और इसमें जो है d डायमीटर है, यानी कि d जो है यहाँ पर डायमीटर है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास एक 8 mm का बार है और इसका आपको वेट पर मीटर चेक करना है तो उसका फॉर्मूला होगा 8²/162, यानी तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 0.39 kg पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 8 mm का बार है उसका वेट 0.39 kg पर मीटर है। 1 मीटर का वेट 0.39 kg, यानी कि करीब आधा किलो तक। ठीक है, अब उसके बाद जो है वेट पर बार की बारी है। अब यानी आप ऊपर जो देखिए वेट पर मीटर था, लेकिन अब वेट पर बार देखना है तो उसका फॉर्मूला है d²/162 × 12 kg पर मीटर। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक 8 mm का बार है और आप उस 8 mm के बार को जो है वेट पर बार चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि एक 8 mm के बार 12 मीटर का उसकी वेट कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला होगा 8²/162 मल्टीप्लाई बाई 8² मल्टीप्लाई बाई 12। तो आपको वैल्यू आएगी 4.74 kg पर बार, यानी कि आपका बार जो है 4 किलो करीब 4.5 किलो के ऊपर है। 12 मीटर का बार 4.5 किलो तक है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर कुछ शेप्स के उसमें। तो फर्स्ट शेप जो है हमारे यहाँ पर है हुक। ये हुक्स जो है हम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम स्टिरप्स के अंदर यूज करते हैं। स्टिरप्स के अंदर यूज करते हैं और दूसरी जगह पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो है स्टिरप में ही यूज करते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा बार है जिसमें जो है आपके पास यहाँ पर 2 हुक है, तो और आपकी लेंथ जो है L है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो है लेंथ ऑफ बार होगी L + 90 + 90 इसलिए कि यहाँ पर हुक की लेंथ जो है 90 है, तो आपके पास 2 हुक है तो इसलिए L + 90 और D जो है आपका डायमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट वाली टॉपिक है बेंड। ये बेंड जो है हम फुटिंग के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटिंग मेश है, तो इसके अंदर जो है हम बेंड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेंड की वैल्यू जो है आपको 10D से लेकर 16D तक होगी। ये फुटिंग की थिकनेस के ऊपर, फुटिंग की डेप्थ के ऊपर डिपेंड होगा कि आप जो है कितनी बेंड की वैल्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा बार है जिसमें जो है आपने 2 साइड बेंड दे दिए और आपकी लेंथ जो है L है, तो उसका लेंथ का फॉर्मूला जो है यहाँ पर L + 12D + 12D। 12D इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे बेंड जो है 12D सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपकी लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा L + 12D + 12D, 12D L। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में ये एक कॉलम है और ये एक आपको फुटिंग है। कॉलम के अंदर देखिए अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट बार्स है ये मेन बार्स है और ये जो है स्टिरप्स है, जो आपको हम लोग जो है यहाँ पर रिंग भी बोलते हैं, कोई टाइज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फुटिंग के अंदर जो है टॉप मेश भी है यहाँ पर और बॉटम मेश भी है। अगर ये ड्राइंग को मैं डिस्प्लेस करके बताऊं तो आपको ये ड्राइंग जो है ऐसी दिखेगी। ये हमारे मेन बार्स है, ये स्टिरप्स है, ये टॉप मेश है और ये बॉटम मेश है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जब इस तरह कॉलम फुटिंग या कॉलम और बीम या कॉलम स्लैब बीम या स्लैब जो भी दो तीन चीजें एक दूसरे से मिलती तो उसको जो है हम उसको ओवरलैपिंग करना पड़ता। तो ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटिंग के ऊपर जो है नेक कॉलम की रीइंफोर्समेंट आगे बढ़ रही है, फुटिंग का मेश है उसके ऊपर नेक कॉलम की रीइंफोर्समेंट आगे बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैपिंग या आप इसको डेवलपमेंट लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो आपको कॉलम टू कॉलम ओवरलैपिंग यानी कि जो अपनी 12 मीटर की बार है, अगर वो 12 मीटर का बार आपका खत्म हो गया तो उसके बाद जो है आपको दूसरी बार ज्वाइन करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन नहीं कर सकते, थोड़ा आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग करना पड़ता, तो वो ओवरलैपिंग की लेंथ जो है 50D होगी। और अगर आपके पास ऐसी फुटिंग की ओवरलैपिंग करना है आपको तो उसकी वैल्यू जो है 40D to 50D रहेगी, ये भी जो है आपकी फुटिंग की थिकनेस के ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर ऐसा ओवरलैपिंग करना पड़ा तो आपको इतनी स्पेस जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 50D है। अब ये जो है खाली कॉलम्स के अंदर ही नहीं है, आपको अगर बीम के अंदर भी आपका 12 में कभी बार खत्म हो गया तो उसमें भी आप जो है जुड़ाने के लिए ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख लीजिए नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैप 40D to 50D, कॉलम टू कॉलम ओवरलैप यहाँ 50D। जनरली जब भी हमारा रीइंफोर्समेंट 12 मीटर का बार खत्म हो जाएगा तो हम जो है 50D यूज करेंगे। ठीक है, और D जो है यहाँ पर हमारा डायामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है D हमारा डायामीटर है। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे हम हमारे क्रैंक बार के ऊपर। ये क्रैंक बार जो है आपको स्लैब्स के अंदर यूज होगा, बीम्स के अंदर वो यूज होगा। ठीक है, तो आपका क्रैंक बार का शेप जो है इस तरह रहेगा। अब ये पूरे बार को तो हम क्रैंक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंक्लाइन शेप है ये शेप को जो है हम बोलेंगे क्रैंक। ठीक है, इसका एंगल होगा 40D और जहाँ इसका एंगल होगा 45 डिग्री, और जहां पर भी हम ये क्रैंक बार यूज करेंगे उसके नीचे जो है हम एक्स्ट्रा बार यूज करेंगे। ठीक है, तो आप क्रैंक की लेंथ जो है आपको 0.42D रहेगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक क्रैंक बार है, अब इसकी लेंथ जो है L है, तो अभी इसकी फुल लेंथ कितनी होगी उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल्स टू L प्लस 0.42D 0.42D, यानी कि L देन 0.42D 0.42D। अब यहाँ पर जो है D डायमीटर नहीं है, बल्कि D यहाँ पर जो है स्लैब और बीम थिकनेस माइनस टॉप एंड बॉटम कवर। अब कोई लोग जो है इसमें टॉप एंड बॉटम कवर लेते हैं, कोई लोग जो है खाली टॉप कवर लेते हैं, ये डिपेंड है, आप अपनी अपनी कंपनी की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर जो नीचे ये आपका जो एक्स्ट्रा बार है, ये एक्स्ट्रा बार की लेंथ जो है आपको L/4 रहेगी। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी लेंथ है उसका चौथा हिस्सा L/4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको कवर है, कवर में जो है आपको कवर किसको कहते हैं, कवर हम बोलते हैं जो हमारी रीइंफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में जगह रहती। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये रीइंफोर्समेंट है और ये हमारी बाउंड्री है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, ये जगह की जो है हम बोलेंगे कवर। और यहाँ पर नीचे से भी जो है आप देखिए यहाँ पर भी थोड़ी जगह खाली है, तो ये जगह में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कवरिंग ब्लॉक्स रखते हैं, कवरिंग ब्लॉक्स रख के उसके ऊपर फिर हमारा रीइंफोर्समेंट रखते हैं। ठीक है, और कवरिंग ब्लॉक्स जो है आपको कॉलम्स में यूज होते हैं, बीम्स में भी यूज होते हैं। अब यहाँ पर फुटिंग के लिए हम जो है 75 mm कवर ले सकते हैं, कॉलम के लिए 25 mm to 50 mm, बीम के लिए जो है आप 25 to 50, और स्लैब में जो है 25 mm, और जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा ले सकते हैं। ये जो कवर की जो वैल्यूज है ये जस्ट खाली एग्जाम्पल वैल्यूज है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू रीइंफोर्समेंट बार, यानी कि दो रीइंफोर्समेंट बार के बीच में का डिस्टेंस। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक स्टिरअप है, ये एक स्टिरअप है, ये दोनों के बीच में जो जगह रहेंगी, स्पेस रहेंगी, उसको हम बोलेंगे स्पेसिंग। ठीक है, ये जगह जो है स्पेसिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको एक किसी भी चीज में नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करना है, यानी कि फुटिंग हो, स्लैब हो, आपको एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में आपको नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला जो है आपको अपोजिट लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, अपोजिट लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1, और नंबर ऑफ स्टिरअप्स का आपको फॉर्मूला है एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम और बीम बाय स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह जो है हमारा ये बार बेंडिंग शेड्यूल का जो है
टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और भी इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वास्ते आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ट्यून इन रहें। थैंक यू।